हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ एक नई और वीडियो जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा हुआ था। तो ये बटा हुआ था आपके 52 गढ़ में, तो जिन्हें हम 52 गढ़ के नाम से जानते हैं, जिनका एकीकरण किया था अजयपाल ने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें से युग्म सही नहीं है। तो आपको जैसे यहाँ पर पहला है कोल्लीगढ़, तो ये सही है, इसका संबंध बछवान बिष्ट से है। दूसरा यहाँ पर बंगारगढ़ किला, यानी आपका जो गढ़ था, तो उसका संबंध है नागवंशी राणा जाति से। सी है यहाँ पर मुंगरागढ़, तो ये गलत हो जाएगा, इसका संबंध है रावत जाति से। किससे संबंध है? रावत जाति से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड, जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था। तो पहला गढ़ कौन सा था? तो ये था आपका नागपुरगढ़। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो पहला गढ़ था आपका 52 गढ़ों में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंतिम गढ़ कौन सा था, यानी 52वां नंबर का गढ़ कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोधनगढ़। क्या? लोधनगढ़। ठीक है, आपको याद रखना लोधनगढ़ 52वां गढ़ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर फोर्थ, परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी। तो परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी, तो ये थी आपकी देवलगढ़। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, नालागढ़ किस जनपद में स्थित है। तो नालागढ़ आपका स्थित है देहरादून जनपद में, तो देहरादून में आपका नालागढ़ स्थित है। सिक्स्थ है यहाँ पर, गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। तो गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? तो एक गुजड़ू को कहा जाता है, गुजड़ू गढ़ को। जबकि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है आपके सल्ट को। ये भी याद रखें आपको, सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। नेक्स्ट है यहाँ पर सेवन, चांदपुर गढ़ किस जनपद में स्थित है। तो चांदपुर गढ़ आपका स्थित है चमोली में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, राजा भानु प्रताप सिंह किस गढ़ से संबंधित है। तो राजा भानु प्रताप संबंधित थे चांदपुर गढ़ से, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया था कनकपाल से। ठीक है, और उसके बाद पवार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ, कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था। तो कप्पू चौहान किस गढ़ से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उप्पूगढ़। ठीक है, और इसका युद्ध होता है अजयपाल से, जिसमें पराजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10, दसोलीगढ़ किस जनपद में है। तो दसोलीगढ़ आपका है चमोली जिले में। कहाँ पर? चमोली जिले में आपका दसोलीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चांदपुर गढ़ के अंतिम गढ़पति कौन थे। तो चांदपुर गढ़ के अंतिम गढ़पति थे आपके भानु प्रताप। ठीक है, क्योंकि इसके पश्चात ही पवार वंश की स्थापना होती है। अगर पूछा जाता कि गढ़वाल के पवार वंश का अंतिम गढ़पति, तो तब आंसर कुछ और हो जाता। अगर पूछा जाएगा चांदपुर गढ़ का अंतिम गढ़पति, तो भानु प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 12वां, चमोली जनपद में स्थित कौन सा गढ़ है। तो चमोली जनपद में इनमें से कौन सा गढ़ स्थित है। तो इनमें से आपका लोहावगढ़ भी स्थित है, बधानगढ़ भी स्थित है, कंडारागढ़ भी स्थित है, यानी सभी इसके आंसर हो जाएंगे। फिर है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, चंद्र शासक रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषपंथ किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था। तो पुरुषपंथ किस लड़ाई में मारा गया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बधानगढ़ की लड़ाई में। ठीक है, बधानगढ़ की लड़ाई में पुरुषपंथ की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा यहाँ पर 14, सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवलगढ़ में। कहाँ पर? देवलगढ़ में सत्यनाथ की गुफा स्थित है। 15 क्वेश्चन है यहाँ पर फिर, किस वर्ष पवार शासक अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी स्थानांतरित की थी 1512 में। कहाँ से? चांदपुर गढ़ से देवलगढ़। और इन्होंने ही देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर बनाई थी अपनी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से परिवर्तित कर श्रीनगर बनाई। तो किसने? अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 16, गोरजा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गोरजा देवी मंदिर आपका स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवलगढ़ में। देवलगढ़ में आपका गोरजा देवी मंदिर स्थित है। 17वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दीवा का डंडा किस गढ़ के समीप स्थित है। तो दीवा का डंडा आपका किस गढ़ के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांडागढ़। कांडागढ़ आपका स्थित है, कांडागढ़ में स्थित है आपका दीवा का डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 18, पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गढ़ पौड़ी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका पहला यहाँ पर उल्खागढ़ है,
ये भी आपका पौड़ी में है, तारागढ़ भी पौड़ी में है, गुजरूगढ़ भी पौड़ी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी गढ़ कहाँ से है, पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ कौन से हैं। टिहरी गढ़ में कौन से गढ़ आते हैं। तो इसका राइट भी आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी गढ़ कहाँ पर आते हैं आपके, ये आते हैं आपके टिहरी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 20वां, कि गंगू रमोला, कौन, गंगू रमोला, सिद्धवा और विधवा, ये किस गढ़ से संबंधित है। सिद्धवा और विधवा किसके पुत्र थे, तो ये पुत्र थे दोनों इस गंगू रमोला के। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो बताना है कि ये किस गढ़ से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका संबंध था रमोलीगढ़ से। किससे, रमोलीगढ़ से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, गंगू रमोला ने सेम मुखिम में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था 7 मंदिरों का निर्माण, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी। तो किस गढ़ में पड़ी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदपुर गढ़ में। और किसने स्थापना की थी इसकी, कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 23, चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। तो चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भानु प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमार वंश। ठीक है, परमार वंश का यह संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये स्थापना हुई थी, करी थी इसने 888 ईस्वी में। तो आपको ये ईस्वी भी याद रखनी है। ठीक है, 888 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 25वां, तो निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एटकिंसन द्वारा। जो इतिहासकार एटकिंसन है उनके द्वारा दी गई सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पवार वंश में कितने शासक हुए। तो पवार वंश में शासक हुए आपके 60 शासक। और अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। और पहला शासक, तो पहला शासक था आपका कनकपाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पर हमारा 28 नंबर, कि श्री विकेट के अनुसार पवार शासकों की सूची सम्मिलित कीजिए। जो श्री विकेट उनके अनुसार उन्होंने क्या सूची बनाई थी। तो सबसे पहले आपका कनकपाल का संबंध किससे, तो कनकपाल पवार वंश के संस्थापक थे, तो एक आपका सेकंड हो जाएगा। फिर दूसरा पवार शासक, तो दूसरा पवार शासक हो जाएगा आपका यहाँ पर श्यामपाल। ठीक है, यानी तीसरा इसका हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका अजयपाल एक, तो सी का एक हो जाएगा। और बचा डी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपके 55वें शासक सुदर्शन शाह बिल्कुल सही है। 46वें नंबर के शासक कौन, महिपति शाह, ये भी सही है। 54वें नंबर के शासक प्रद्युमन शाह, ये भी सही है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, भवानी शाह। ये कितने नंबर के शासक थे, तो ये 56वां नंबर, तो 56वां शासक भवानी शाह। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 30, किस पवार शासक को अक्कड़ राजा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महिपति शाह। ठीक है, महिपति शाह को अक्कड़ राजा कहा जाता था। फिर हमारा 31 क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हमको ये मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 48वां शासक, तो यानी आपका 48वां शासक कौन था पवार वंश का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा पहले का कीर्ति शाह, यानी ए का 2। ठीक है, 59वें नंबर का शासक, तो बी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह, यानी बी का 3। ए का 2, बी का 3। ठीक है, 48वां शासक ए का 2 हो जाएगा। और आपका 59 नरेंद्र शाह। और फिर आपका 58वां शासक, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, 48वां, ये 58वें का होगा, 58वां शासक हो जाएगा आपका कीर्ति शाह। ठीक है, और 59वां यानी बी का हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। और फिर यहाँ पर आपका बी का 3 हो गया और डी का आपका 2 हो गया। तो
आपका 48वें शासक यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका मेदिनी शाह हो जाएगा और 47वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो कैसे कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, किस स्थान पर पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। तो किस स्थान पर थी, तो ये थी आपकी चांदपुरगढ़ में। ठीक है, चांदपुरगढ़ में इनकी प्रथम राजधानी थी, फर्स्ट। सेकंड थी, सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड थी देवलगढ़, जबकि थर्ड थी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 33 नंबर, तो चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पवार वंश की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 888 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे। तो ये कहा था उन्होंने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 35। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। तो आपको क्रम लगाना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पहला देखते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आएगा यहाँ पर मानशाह, उसके बाद आएगा श्यामशाह, तो यानी पहला, दूसरा श्यामशाह का, और फिर तीसरे नंबर पर यहाँ आएगा पृथ्वीपति शाह और फिर आएगा प्रदीप शाह। तो पहले मानशाह यानी 2, फिर श्यामशाह 1, फिर पृथ्वीपति शाह 3 और फिर चौथा प्रदीप शाह। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 36 क्वेश्चन, अशोक चल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक था। तो अशोक चल के समय गढ़वाल का शासक था, तो उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंतपाल। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका अनंतपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर 37 नंबर, तो किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगतपाल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग, तो किया था एटकिंसन ने, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज। तो आपको ये कैसा लगा सेशन, तो वीडियो कैसी लगी तो मैं कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।